न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी क्या होता है? ये आपने कई बार सुना होगा। इसका मैं एक मतलब बता देता हूं। इसका मतलब ये होता है कि वो कम से कम कीमत जिसकी सरकार एक तरह से गारंटी देती है कि किसानों की जो फसल है वो इससे कम कीमत पर नहीं खरीदी जाएगी। जैसे अगर गेहूं का एमएसपी 2600 रुपये कर दिया जाता है 100 किलो के हिसाब से, ठीक है। मक्के का 2400 कर दिया जाता है या किसी और फसल का कोई और कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो गेहूं है वो इससे कम मंडी के अंदर नहीं खरीदा जा सकता, कोई भी इससे कम कीमत पर नहीं खरीद सकता। और सरकार भी जब खरीदेगी तो इससे ज्यादा तो खरीद सकती है लेकिन इससे कम नहीं खरीदेगी, ठीक है। ये इस चीज की गारंटी होती है, इसी को हम एमएसपी बोलते हैं। इसको आप एमआरपी से समझ सकते हैं, ठीक है। जो भी सामान हम खरीदते हैं उसके ऊपर एमआरपी होता है। वैसे हर देश के अंदर एमआरपी नहीं होता है। अगर अमेरिका के अंदर कोई भी, जैसे एक पानी की बोतल है, ठीक है, हो सकता है किसी एरिया के अंदर वो 20 रुपए की मिल रही हो, किसी के अंदर 50 की, कहीं पर 100 रुपए की, ठीक है। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता है, उसके ऊपर एमआरपी तय होता है। उस एमआरपी से ज़्यादा कीमत कहीं पर भी वसूली नहीं जा सकती। ये जो ग्राहक है उसकी सेफ्टी के लिए बनाया था ताकि उसकी मजबूरी का फायदा न उठाया जा सके, ठीक है। सेम यहाँ पर किसानों के लिए जो है एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था कि सरकार जो है एक तरह से किसानों की जो फसल है उसकी सही कीमत उनको मिल सके। तो जब भी फसल के जो दाम हैं वो गिर जाते हैं बाजार के अंदर, तब भी जो है सरकार किसानों को इसी कीमत के ऊपर अनाज खरीदती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? किसानों को बाजार का जो उतार चढ़ाव होता है, ठीक है, मंदी आ जाती है, तेजी आ जाती है, उससे बचाना, ठीक है। और एक तरह से उनका नुकसान होने से बचाना, क्योंकि किसान जो है कोई व्यापारी नहीं होता है, वो उस हिसाब से काम नहीं करता है। उसकी फसल जब भी आती है वो मंडी के अंदर पहुंच जाता है। और होता क्या है कि साल के जो है 1 से 2 महीना ऐसा होता है जब वो अपनी फसल मंडी के अंदर लेकर जाता है, तो एक तरह से सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है। बहुत सारे किसान एक साथ मंडी के अंदर फसल बेचेंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगी, तो इकोनॉमी का रूल है कि जो प्राइस हैं वो कम हो जाएंगे। तो इससे क्या होगा? सिर्फ किसानों को ही नुकसान होगा, क्योंकि वो जैसे ही फसल लेकर जाएंगे सप्लाई ज़्यादा होगी, कीमत कम मिलेगी। और उसके बाद क्या होगा? जब उनकी सप्लाई बंद हो जाएगी तो मंडी के अंदर फिर से प्राइस जो है बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ को जो है रोकने के लिए या कम करने के लिए, ताकि किसान को ज़्यादा नुकसान ना हो, एमएसपी का कॉन्सेप्ट लेकर आया गया था।